मंच को नमन, माँ शारदे को नमन। उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा यथोचित। मैं पुष्पा बुकलसरिया अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि हिंद देश परिवार जो एक महत्वपूर्ण संस्था है, एक परिवार है, मैं उसकी एक मामूली बुजुर्ग सदस्य सलाहकार हूँ। वह प्रेम से मुझे सब मासी भी कहते हैं, सबकी मासी हूँ। इस परिवार की अनेकों इकाइयाँ हैं जो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। इस परिवार ने एक आध्यात्मिक स्कूल भी खोलने का असम में निर्णय लिया है, जो कि आपके सहयोग के बिना असंभव है। हमारे हिंद देश परिवार मध्य प्रदेश इकाई ने के अंतर्गत मेरे भारत भू की नारी नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हम उन नारियों का नाम उजागर करते हैं जिनसे आज की पीढ़ी बिल्कुल अनजान है। वे नारियां हमारे देश का गौरव है। इसी कड़ी में आज हम मीराबाई को याद करेंगे, जिन्होंने महल का सुख त्याग कृष्ण भक्ति में लीन होना श्रेष्ठ समझा और अमर हो गई। मेरा एक कहना है कि आप इसे एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार सुनिएगा, तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि असली बात, असली कहानी क्या है। मैं हमारी संस्थापिका महोदया श्रीमती अर्चना पांडे जी का आभार चाहूँगी, जिन्होंने इतना सुंदर परिवार का गठन किया, और साथ ही मध्य प्रदेश के संरक्षिका श्रीमती ममता श्रवण अग्रवाल का आभार, जिन्होंने मुझे आप सबके सामने अपने वक्तव्य को प्रकट करने के लिए, कहने के लिए और वक्तव्य के लायक समझा। सारी कार्यकारिणी बहुत ही सफल है और बहुत ही सफलतापूर्वक काम करती है। इनके सफल भविष्य का मैं इन सबको आशीष देती हूँ। मेरे वक्तव्य में कुछ त्रुटि हो तो आप उसे नज़रअंदाज कर दें। आइए मीरा का गुणगान करें। मीरा का जीवन वृत्तांत सुने। राजस्थान की धरती भक्ति, वीर और श्रृंगार की त्रिवेणी रही है। एक ओर यहाँ का कण कण मातृभूमि पर उत्सर्ग होने वाले वीरों के रस में रंजित है, और दूसरी ओर संतों और भक्तों की अमृतमयी वाणी से सिंचित भी है। ये संत और भक्त उच्च कोटि के कवि भी रहे हैं। राजस्थान के इन भक्त कवियों में मीरा का नाम सर्वोपरि है, जिसे जनमानस भक्त शिरोमणि, भक्त चूड़ामणि, भक्त भागीरथी आदि विशेषणों से संबोधित कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान को प्रदर्शित करता है। मीरा, जिसके गीतों में न जाने कितने जन्म जन्मांतरों की संचित प्रेम पीड़ा की अभिव्यक्ति पाई जाए, और नैनों में न जाने कितने विरह सिंधुओं से उठा अश्रु ज्वार एक साथ उमड़ पड़ा था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कृष्ण प्रेम की इस अनन्य प्रतिमूर्ति भक्त कवयित्री की उपस्थिति बनाए रखने में न तो इतिहास की भूमिका रही है और न ही शिष्ट साहित्य की। ऐसी स्थिति में अल्प मात्रा में उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री तथा अन्य अंतःसाक्ष्य व बहिर्साक्ष्य के आधार पर मीरा के जीवन और व्यक्तित्व की स्थूल रूपरेखा से ही हमें संतोष कर लेना पड़ता है। अंतःसाक्ष्य के रूप में मीरा के पद हैं, और बहिर्साक्ष्य के अंतर्गत उस सामग्री को लिया जा सकता है जो मीरा के कतिपय समकालीन और उनके परिवर्ती भक्तों और संतों और कवियों के मीरा संबंधी उल्लेखों में मिलती है। मीरा राठौड़ की एक उपशाखा मेड़तिया वंश की थी। उनका जन्म विक्रम संवत 1561 में मेड़ता में हुआ था। उनके पिता का नाम रत्न सिंह था और माता का नाम एवं पितृपक्ष का कोई सर्वसम्मत उल्लेख नहीं है। कतिपय विद्वानों ने माता का नाम
वीर कुंवरी भी बताया है। मीरा के पितामह राव दूदाजी विक्रम संवत 1552 में मेड़ता के शासक बने थे। वे एक परम वैष्णव थे। 4 भुजा नाथ की सेवा पूजा, विभिन्न धार्मिक उत्सवों का आयोजन, संत महात्माओं का आगमन व सत्संग मेड़ता के जनजीवन का एक अभिन्न भाग था। ऐसे ही वातावरण में मीरा में भक्ति के संस्कारों के बीज अंक प्रस्फुटित होने लगे। बाल्यकाल से ही मीरा अपने पितामह राव दूदाजी की छाया में पली। कुछ अध्येताओं ने लिखा है कि मीरा बाल्यावस्था में ही मीरा की माताजी का देहांत हो गया था, जिसके कारण राव दूदाजी ने मीरा को कुड़की से अपने पास मेड़ता बुलवा लिया। किंतु धारण भ्रांत प्रतीत है, क्योंकि मीरा के जन्म संवत विक्रम संवत 1561 में कुड़की मीरा के पिता के पास नहीं था। वह ठिकाना उन्हें राव दूदाजी की मृत्यु अर्थात संवत 1572 के पश्चात ही कभी प्राप्त हुआ था। नाभाजी के भक्तमाल की प्रिया दासी टीका से ज्ञात होता है कि मीरा के विवाह अर्थात विक्रम संवत 1572 तक उनकी माता जीवित थी। राव दूदाजी के साथ उस समय उनके बड़े बेटे वीरमदेव जी का पुत्र जयमाल भी रहता था। दोनों ने अपने पितामह के साथ रहकर अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। उनके सच्चे धार्मिक जीवन की संगीत में रहने के कारण छोटी सी अवस्था में ही मीरा के हृदय क्षेत्र में पड़ा हुआ भगवत भक्ति का बीज मानो अंकुरित होकर पल्लवित होने लगा। राव दूदाजी के देहांत के पश्चात वीरमदेव जी गद्दी पर बैठे। उस समय रत्न सिंह को बहुधा लड़ाइयों में योग देने के कारण दूसरी बातों की ओर ध्यान देने का अवकाश कम मिलता था। अतएव मीरा विषयक सभी आवश्यक प्रबंध राव वीरमदेव जी की देखरेख में चलने लगा। मीराबाई के बचपन की घटनाओं में प्रसिद्ध है, आप ध्यान से सुने, कि एक बार उनके पिता के घर कोई साधु आकर ठहरा और उनकी पूजा में श्री गिरधारी लाल की सुंदर मूर्ति देखकर उस मूर्ति की ओर आकृष्ट होकर उसे लेने के लिए मीरा का मन ललचाने लगा, मचलने लगा। किंतु साधु ने उसे देने से इनकार कर दिया और वह चल दिया। मीरा ने हठपूर्वक अपना खाना पीना छोड़ दिया। उधर साधु को स्वप्न हुआ कि मूर्ति को मीरा के हाथ देने में ही कल्याण है। विवश होकर उसे वापस आना पड़ा। मूर्ति मीरा को दिया और मूर्ति को पाकर मीरा अत्यंत प्रसन्न हुई और उसे सदा अपने पास रखने लगी। इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि अपने पड़ोस में किसी कन्या के विवाह के लिए आई बारात जब दूल्हे को देख मीरा ने भोले मन से अपनी माता से पूछा कि माँ, मेरा वर कौन है? उत्तर में माता ने हंसकर गिरधर की मूर्ति की ओर संकेत कर दिया। तभी से मीरा को श्री गिरधर लाल की लगन लग गई। राव वीरमदेव जी ने मीरा का विवाह मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ निश्चित किया। विवाह विधि विक्रम संवत 1573 में आनंदपूर्वक संपन्न हुई। उनका वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा, परंतु कुंवर भोजराज अधिक समय तक जीवित नहीं रह सके। उनका देहांत संभवतः विक्रम संवत 1580 के पूर्व ही हो गया।
युवावस्था में प्राप्त इस दुखमय वैधव्य के कारण मीरा के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। परंतु मीरा जैसे इसके लिए पहले से ही तैयार थी। कहा जाता है कि मीरा विवाह के अनंतर ससुराल आते समय ही अपने साथ गिरधारी लाल की मूर्ति ले आई थी। पति के जीवित अवस्था में भी वे उसका विधिवत पूजन अर्चन करती थी। पति का वियोग होते ही उसने सारे लौकिक संबंधों के बंधनों को छिन्न कर चारों ओर से चित्त हटाकर अपने इष्ट देव में अनुरक्त हो गई। अपने पिता और महाराणा के देहांत के पश्चात उनका चित्त भगवत भजन में, साधु संगति में और अधिक लगने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार वे लोक लज्जा को त्याग कर बड़े श्रद्धा के साथ करती थी। भगवत दर्शन और साधु संगत के लिए वे बहुधा बाहर के मंदिर में चली जाती और प्रेमावेश में आकर पैरों में घुंघरू बांध, हाथों में करताल बांध बजाकर भगवान के सामने, पैरों में घुंघरू बांध, हाथों में करताल बजाकर भगवान के सामने नाचने व गाने लग जाती थी। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी और दूर दूर से लोग उनके दर्शन और सत्संग के लिए आने लगे। महाराणा सांगा के उत्तराधिकारी और मीराबाई के देवर महाराणा रत्न सिंह एवं राज परिवार के अन्य लोग उन्हें ऐसा करने से विरोध करने लगे, परंतु मीराबाई पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महाराणा रत्न सिंह बूंदी के हाड़ा सूरजमल के साथ चली आ रही पारंपरिक अनबन के कारण उन्हीं के हाथों किसी शिकार के समय मार डाले गए। उनके छोटे भाई विक्रमादित्य उनकी जगह महाराजा बनाए गए। राणा विक्रमादित्य और उसके मुसाहिबों के कुचक्रों और अत्याचारों तथा राजमहल में व्याप्त विषाक्त वातावरण से मीरा का मन उब गया। चित्तौड़ का वातावरण मीरा की भक्ति में बाधक बन रहा था। इसी बीच विक्रम संवत 1589 में बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और दुर्ग की ओर घेर लिया। चित्तौड़ पर आई इस विपत्ति के कारण चित्तौड़ की रक्षार्थ मेड़ता राव वीरमदेव भी अपनी सेवा लेकर आए। रानी करमावती द्वारा बहादुर शाह से संधि करने के उपरांत युद्ध का संकट तो टल गया, पर वीरमदेव की राणा परिवार द्वारा मीरा देवी पर किए जाने वाले अत्याचारों की जानकारी मिली। अतः वीरमदेव ने मीरा को चित्तौड़ छोड़ मेड़ता आने की सलाह दी। अंततः विक्रम संवत 1590 में मीरा ने चित्तौड़ का परित्याग किया और पुष्कर होते हुए अपने पीहर मेड़ता लौट आई। मेड़ता में भी मीरा अधिक समय तक न रह सकी। विक्रम संवत 1594 में जोधपुर के राजा मालदेव गंगावत के आक्रमण के कारण वीरमदेव को मेड़ता छोड़कर अजमेर जाना पड़ा। लगभग 1 वर्ष के भीतर अजमेर पर भी मालदेव का अधिकार हो जाने के कारण वीरमदेव को वहीं से प्रस्थान करना पड़ा। अंततः विक्रम संवत 1595 लगभग मीरा ने अपने पीहर के परिवार से विदा लेकर अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की लीलास्थली व्रज के लिए प्रस्थान करने के लिए निर्णय ले लिया। मीरा के व्रत संबंधी पदों से ज्ञात होता है कि वृंदावन में मीरा ने प्रवास किया और ब्रज के विभिन्न मंदिरों में विराजमान श्री कृष्ण के विग्रह के बिहारी मदन मोहन जी, गोविंद देव जी के दर्शन किए।
वृंदावन की कुंज गलियों में घूम घूम कर अपने आराध्य की ब्रज लीलाओं की अनुभूतियाँ की। संत महात्माओं के दर्शन और सत्संग का भी लाभ मीरा लेती रही। इसी कालावधि में मीरा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य जीव गोस्वामी के दर्शनार्थ जन उनके आश्रम पर गए तो जीव गोस्वामी ने यह कहकर मीरा से मिलने से इनकार कर दिया कि मैं किसी स्त्री का मुख नहीं देखना चाहता। तब जीव गोस्वामी की यह सोच और व्यवहार मीरा को बड़ा विचित्र लगा और हास्यास्पद लगा। अतः मीरा ने जीव गोस्वामी को यह कहला भेजा कि अभी तक मैं यही जानती थी कि मैं ब्रज में एकमात्र पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, अन्य सभी तो उनकी प्रेयसियाँ या सहचारिणियाँ हैं। मुझे आज पता चला कि ब्रज में श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य पुरुष भी निवास करता है। ब्रज में प्रचलित गोपी जन की आराधना संबंधित मीरा का यह संदेश सुनकर जीव गोस्वामी अत्यंत प्रभावित हुए और अपनी कुटिया के बाहर निकलकर उन्होंने मीरा का स्वागत कर उसे सत्संग के लिए आमंत्रित किया। मीरा जीव गोस्वामी संवाद से स्पष्ट होता है कि मीरा केवल तानपुरा एवं खड़ताल बजाकर मात्र भजन गाने वाली महिला नहीं थी, वरन भक्ति एवं दर्शन के क्षेत्र की परिपक्व ज्ञाता भी थी। जीव गोस्वामी के स्त्री पुरुष संबंधी भ्रम का उच्छेद कर मीरा के ब्रज के तत्कालीन भक्त समाज को अपने परिपक्व व्यक्तित्व का परिचय दे दिया। ब्रज क्षेत्र उस काल के विभिन्न भक्ति आचारों व भक्ति संप्रदायों का प्रमुख केंद्र था। प्रत्येक व्यक्ति संप्रदाय अपने अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने में संलग्न था। मेवाड़ और मेड़ता जैसे प्रसिद्ध प्रभावशाली राज परिवारों से संबंध होने के साथ साथ एक उच्च कोटि के भक्त के रूप में स्थापित कर दिया था। अतः ब्रज के भक्ति संप्रदायों और विभिन्न आचार्यों ने मीरा को अपने संप्रदाय में दीक्षित करने और संप्रदाय का सदस्य बनाने के प्रयास किए। अपने प्रयत्नों में असफल रहने पर कुछ संप्रदायों ने मीरा के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी किया। विक्रम संवत 1598 के आसपास मीरा द्वारका आ गई। वृंदावन से द्वारका तक पहुंचने का मीरा ने कौन सा मार्ग अपनाया, इस संबंध में विद्वानों ने लगभग अपने अपने कयास लगाए हैं। संभावना यही बनती है कि जिस मार्ग से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के द्वारिका गए थे, मीरा ने उसी मार्ग का अनुसरण किया होगा। मीरा ने द्वारका प्रवास के संबंध में न तो अब तक कोई विशेष शोध कार्य हुआ है और न पर्याप्त जानकारी ही इसकी उपलब्ध है कि मीरा के द्वारका प्रवास की क्या कहानी कथा है। इसके बारे में अभी भी कुछ संशय है। मीरा के एक पर म्हारो मन हर लीनो रण छोड़ एक प्रयत्न साक्ष्य के रूप में संकेत करता है कि मीरा अधिकांशतः जगत द्वारका में ही रही होगी, जहाँ श्री रणछोड़ का मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और जहाँ गोमती नदी प्रभावित होती है। यह वर्णन जगत द्वारका का है, वेट द्वारका का नहीं। वेट द्वारका में मुख्य मंदिर के निकट ही कुछ दूरी पर मीरा का एक भवन स्थित है, जहाँ उसके जीर्णोद्धार का एक शिलालेख भी रखा हुआ है। इससे यह संभावना बनती है कि मीरा कुछ समय बेट द्वारका में भी रही होगी। मीरा द्वारा चित्तौड़गढ़ का परित्याग करने के पश्चात मेवाड़ पर संकटों और विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा।
विक्रम संवत 1591 में बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारण राजपूतों को साका करना पड़ा और सैकड़ों महिलाओं और बच्चों ने जौहर की ज्वाला में जलकर अपने प्राण त्याग दिए। विक्रम संवत 1593 में पृथ्वीराज के पुत्र बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उदय सिंह का भी वध करने उसके कक्ष में पहुंच गया। स्वामी भक्त पन्ना धाई ने अपने एकमात्र पुत्र का बलिदान देकर चित्तौड़ राजवंश के एकमात्र वारिस उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। अंततः कुंवर उदय सिंह को कुमलगढ़ के किले में शरण लेनी पड़ी। इस भयंकर विनाश के अतिरिक्त मेवाड़ को अकाल की विभीषिका का भी सामना करना पड़ा। संपूर्ण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों को यह लगा कि मीरा जैसी परम भक्त और साध्वी नारी को पीड़ा पहुंचाने और मीरा के चित्तौड़ त्यागने के कारण ही मेवाड़ के समक्ष यह संपन्न हुआ है। देखिए, मीरा की भक्ति की शक्ति देखिए आप लोग, कि लोगों को सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ा कि मीरा को और उसकी भक्ति को और पीड़ा पहुंचाने के कारण और मीरा को चित्तौड़ त्यागने के कारण ही मेवाड़ के समक्ष यह संकट झेलना पड़ा। तो ये इससे हमें लगता है कि लोग मन ही मन मीरा की भक्ति की शक्ति के प्रति समर्पित हो गए थे। तो जब चित्तौड़ की गद्दी पर उदय सिंह आसीन हुए और उधर मेड़ता में संवत 1600 में जब जयमल राजगद्दी पर बैठे तो लोगों ने पुनः चित्तौड़ से मीरा को चित्तौड़ लाने के लिए आग्रह किया, मेड़ता से चित्तौड़ लाने के लिए आग्रह किया। अंततः विक्रम संवत 1603 में चित्तौड़ के महाराणा ने अपने पुरोहितों के द्वारा भेजकर मीरा को ससम्मान लाने का निर्णय किया। अब आप सारी बात और ध्यान से सुनिए कि मीरा का अंत क्या हुआ, कहाँ हुआ। मेवाड़ के ब्राह्मण और पुरोहितों ने द्वारका पहुंचकर मीरा से भेंट की। स्वागत सत्कार, परस्पर कुशल क्षेम आदि शिष्टाचार के उपरांत ब्राह्मणों ने मीरा से निवेदन किया कि आपके चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात मेवाड़ उजाड़ सा हो गया है। एक के बाद एक विपत्तियों ने मेवाड़ को झकझोर दिया है। राजा उदय सिंह जो आपके प्रिय देवर और पुत्र के समान है, देखिए परिस्थिति देखिए कैसे बदल जाती है। आज वे पुत्र के समान हो गए हैं। क्षमा याचना के साथ ये प्रार्थना की है कि आप पुनः चित्तौड़ पधारें। मेवाड़ महाराणा और मेवाड़ की समस्त प्रजा आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। आपके आने से चित्तौड़ में पुनः खुशहाली लौट जाएगी। ब्राह्मणों की बातें सुनकर मीरा असमंजस में पड़ गई। द्वारका जैसे शांत और निरापद स्थल और प्रभु के चरणों में आश्रय को मीरा अब छोड़ना नहीं चाहती थी और न ही वह पुनः जगत के बंधनों में बंधना चाहती थी। मीरा के इनकार करने पर ब्राह्मणों ने हट पकड़ ली और अनशन कर अपने प्राण त्यागने की बात कही। एक ओर मीरा द्वारका छोड़ना चाहती थी, दूसरी ओर ब्राह्मणों द्वारा अन्न जल त्यागने से मीरा को ब्रह्म हत्या का पाप भी लग जाता, इससे भी डर लग रहा था। अंततः मीरा ने ब्राह्मणों को समझाया कि यदि मेरे प्रभु द्वारकाधीश मुझे मेवाड़ जाने का आदेश देंगे तो मैं चलने तैयार हूँ। आप सब मेरे साथ मंदिर चलकर भगवान से प्रार्थना कीजिए। मीरा की बात सुनकर ब्राह्मणों को अपार हर्ष हुआ। सभी मंदिर में द्वारकाधीश के सामने खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। मीरा का भी
कातर स्वर में पद गाने लगी। मीरा भी कातर स्वर में पद गाने लगी। पद गाते गाते मीरा अलौकिक नृत्य करने लगी। नृत्य करते करते प्रभु प्रतिमा के समक्ष जा पहुंची और सबके देखते देखते द्वारकाधीश में समा गई। निशानी के नाम पर उसकी साड़ी का एक पल्लू द्वारकाधीश के मुंह में दिखता ही रह गया। इस प्रकार विक्रम संवत 1603-1604 में मीरा का तिरोधान हो गया। विश्व जनमानस के लिए मीरा का रचना संसार ही उन्हीं का परिचय है। मीरा की भक्ति भाव उनके पदों में ही निहित है। मीरा की रचना संसार की लोकप्रियता का मूल कारण उनकी लोक धार्मिकता है। राज परिवारों से संबंधित होते हुए भी उनके संस्कार, उनके जीवन दृष्टि और उनका संपूर्ण परिवेश लोकोन्मुखी हो रहा है। राजमहल को छोड़कर मीरा जब जलपथ और झोपड़ियों में आई तो वह लोक विरासत बन गई। मीरा के अद्भुत व्यक्तित्व और कृतित्व ने हमें जो अमूल्य उपहार प्रदान दिए, मैं उनका आध्यात्मिक मूल्य तो है ही, एक और महत्व मूल्य है जिसने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैले विशाल भारत राष्ट्र को सांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधताओं को प्रेम के गाढ़े रंग में सराबोर कर दिया, भावात्मक एकता के दृढ़ बंधन में बांधा है। संभवतः यही कारण है कि आदि शंकराचार्य की दिग्विजय की भांति मीरा के पदों ने मीरा की भाव की भारत विजय निश्चित कर दी। परिणामतः संपूर्ण भारतवर्ष में मीरा के पद गाए जाते हैं। मीरा लोक कंठों और लोक विरासत के रूप में आज मात्र भारत में ही नहीं, वैश्विक भाव जगत में भी प्रासंगिक बनी हुई है। मीरा प्रेम एवं भक्ति की वह लोक पावनी गंगा बन चुकी है जिसकी भक्ति तरंगों में अवगाहन करने से नास्तिक और आस्तिक बन जाता है, नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। महादेवी वर्मा उसे अमृत वर्षिणी कहती है। महादेवी वर्मा उसे अमृत वर्षिणी कहती है। महाकवि पंत उन्हें भक्ति तपोवन की शकुंतला कहते हैं। महाकवि पंत उन्हें भक्त तपोवन की शकुंतला कहते हैं और महाकवि निराला उन्हें संगीत की देवी के रूप में जानते हैं। महाकवि निराला उन्हें संगीत की देवी के रूप में मानते हैं और महात्मा गांधी को तो मीरा में भारत माता का रूप ही दिखाई देता है। मीरा को में भारत माता का रूप ही दिखाई देता है। ऐसी हमारी मीरा थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना। आइए एक मीरा का भजन गाने का मेरा मन है, आप जरूर सुने। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू। लोग कहे मीरा बैरे बावरी, लोग कहे मीरा बैरे बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हाँसी रे, पग घुंघरू। पीवत मीरा हाँसी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे,
पग घुंघरू। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, पग घुंघरू। हो गई आप ही दासी रे, पग घुंघरू। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म जन्म की दासी रे, पग घुंघरू। जन्म जन्म की दासी रे, पग घुंघरू। नाची रे वो तो नाची रे, पग घुंघरू। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू। बहुत बहुत धन्यवाद।